I am Dr. Dilip Kumar, Faculty of Law. My subject LLB third year, fifth semester. My subject paper jurisprudence, second part, concept of law. Concept of law के अकॉर्डिंग मेरा टॉपिक है लीगल राइट एंड ड्यूटीज, जिसके बारे में हमें आज अध्ययन करना है। राइट एंड ड्यूटीज विधि की संकल्पना में एक ऐसा परिकल्पना किया गया है जो एक अधिकार के रूप में, मानव के अधिकार के रूप में दिया जाता है। अधिकार क्या है? मानव की सभ्यता के विकास में जो कल्चर डेवलपमेंट है, उस कल्चर डेवलपमेंट में कंट्रोलिंग पावर ऑफ अथॉरिटीज, रोल ऑफ लॉ, अर्थात मानव के संस्कार और सभ्यता के विकास में विधि का अति महत्वपूर्ण स्थान है। और विधि के माध्यम से ही मानव सर्वांगीण विकास कर सकता है, उसका सोसाइटी में उसका स्थान बन पाता है। तो जो हमारा जुरिस्प्रूडेंस है, इसके अंतर्गत राइट क्या है, अर्थात राज्य के द्वारा जो सॉवरेंटी है, बाई सॉवरेंटी के द्वारा कोई भी एनाक्टेड के रूप में जब हम कोई विधि राज्य के द्वारा बना के दिया जाता है तो उस नागरिकों के लिए कुछ अधिकार और दायित्व निहित होते हैं। अर्थात सोसाइटी में आने पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से राइट एंड ड्यूटीज का कर्तव्य वहाँ पे पैदा होता है। अधिकार के रूप में तमाम सारे उसको दिए गए हैं जो विधि के माध्यम से प्राप्त हैं। अगले व्यक्ति का यह कर्तव्य है जो विधि के द्वारा ही उसको भी दिया गया है, जो विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों की बात हम करते हैं। तो अधिकार जो है ऐसे क्षेत्रों के लिए जो एनाक्टेड के द्वारा हमें प्राप्त है और वह एक मानक निर्धारित करता है और सोसाइटी को मेंटेन करता है। अर्थात समाज में, सोसाइटी में ही जो है ऑफेंडर भी रहते हैं और विभिन्न प्रकार के जो है अपराध भी करते हैं। तो राज्य का ये दायित्व भी है कि ऐसे व्यक्ति को जो क्राइम से संबंधित है उसको अगर करता है तो उसको पनिश करने का कार्य भी राज्य के द्वारा किया जाता है। तो बगैर अधिकार दिए मानव का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। इसलिए अधिकार क्या है, इसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि एक लैटिन टर्म के रूप में देखें तो स्टैंडर्ड ऑफ परमिटेड एक्शन विथिन सर्टेन स्पेयर्स, किसी ऐसे परिक्षेत्र में जो कार्य करने के मानक के रूप में जो है दिया गया है। कोई ऐसा एरिया है जिस एरिया में रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कोई काम करने के लिए हमें जो है एक मानक निर्धारित किया गया है, किसके द्वारा? सॉवरेंटी के द्वारा, राज्य के द्वारा। तो उस मानक के अनुसार हमें कार्य करने की एक अधिकार प्राप्त है। अब अधिकार टर्म क्या है, अधिकार है क्या, या अधिकार को हम कैसे समझ सकते हैं? तो अधिकार को विभिन्न नामों से भी हम जानते हैं। जैसे क्लेम क्या है? क्लेम एक प्रकार का दावा है। अधिकार है जी लिबर्टी, अर्थात जिसको अधिकार दिया गया है उसको जो है लिबर्टी भी प्राप्त है और वह एक जो है स्वतंत्रता के रूप में उसको जो है दिया गया है। अधिकार को ही हम दूसरे शब्दों में पावर, अर्थात शक्ति, पावर के रूप में अगर किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए दिया गया है तो वह उसका जो है इस्तेमाल करता है और उसको जो है हम कहते हैं कि उसको ये अधिकार प्राप्त है, वह कार्य करने के लिए लायबल है। सोसाइटी के अंतर्गत एक तरह से देखा जाए तो जो राइट है वो जो है विभिन्न, ये चारों जो क्लेम है, लिबर्टी है, पावर है और इम्यूनिटी है, उन्मुक्ति। उन्मुक्ति का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति जो वही सिर्फ कार्य को कर सकता है, अगले व्यक्ति को उस कार्य करने से वंचित हो जाता है, अर्थात उसे ही उस कार्य करने का जो है राइट दिया जाता है। तो अधिकार जो है संकल्पना विधि के अंतर्गत, जुरिस्प्रूडेंस के जो संकल्पना विधि है, कंसेप्ट ऑफ लॉ है, उसके अकॉर्डिंग हमें किसी ऐसे एरिया के हम उस विधि से तात्पर्य रखते हैं जो व्यक्तियों के अंतर्गत कार्य करने के लिए अधिकार के रूप में राज्य के द्वारा, सॉवरेंटी के द्वारा दिया गया रहता है।
और फिर उस कार्य को करने के लिए वह व्यक्ति कॉम्पिटेंट होता है, सक्षम होता है और उस कार्य को जो है करता है। तो आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट में जो राइट है उस राइट के बारे में हम इन विभिन्न नामों से जो है हम जानते हैं। अगला हम इसकी जो है आप लोगों को मीनिंग बता रहे हैं कि राइट्स को किस किस और किस भाषा में क्या क्या जो है मीनिंग के रूप में जो है जानते हैं। जैसा कि राइट एंड ड्यूटीज में हमने जो है दूसरे पार्ट में इसकी लीगल मीनिंग राइट क्या है उसके संदर्भ में हम आपके सामने रख रहे हैं। रोमन लैंग्वेज या रोमन विधि में राइट को एक लॉ कहा गया, अर्थात उसको जो है विधि कही गई, और विधि कही गई, और दूसरे भाषा में परिवर्तित शब्द में जस्टिस भी, न्याय शब्द भी उसके लिए प्रयोग किया गया। अर्थात राइट एज ए रोमन लैंग्वेज, राइट, लॉ, जस्टिस, ये परिवर्तित रूप में अधिकार, विधि एवं न्याय के रूप में उसको जो है प्रदर्शित किया गया है। दूसरे शब्दों में अगर हम ये कहें कि हिंदू रिलीजियस, हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो हमारा राइट है वह क्या है, तो उसमें भी राइट को एक तरह से लॉ, विधि कहा गया, ट्रूथ, सत्य कहा गया, और जस्टिस, न्याय कहा गया। अर्थात हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग अधिकार क्या है, राइट क्या है, कोई भी ऐसा सदपूर्ण कार्य, ऐसा कोई अनुष्ठान, ऐसा कोई विधि विधान के तहत कोई कार्य करने के लिए अगर अधिकार के रूप में दिया गया है तो वो जो है हमारा एक राइट होता है, और उस राइट के अनुसार ही हम जो है अपने विधि विधान के किसी अनुष्ठान को, किसी प्रतिष्ठान को हम जो है कार्य को प्रेरित करते हैं, किसी उत्सव को बनाते हैं। लैटिन टर्म में अगर देखें, लैटिन भाषा में अगर देखें तो इसको जो है राइट शब्द को रेक्टस के नाम से जो है जाना गया। रेक्टस एज ए जो वर्ड है उसको जो है रेस्टिफाई, सुधारना, अर्थात उसको हम जो है सुधारने से मतलब रखते हैं। और फिर आगे जो रेक्टस है उसको जो है रेस्टिट्यूट से न्यायोचित, अर्थात वह एक प्रकार का जो है कोई कार्य करने के लिए जो उचित है, न्यायोचित है, उसको हम जो है राइट शब्द को जो है लैटिन वर्ड में रेस्टिट्यूट से, और अगला उसका जो वर्ड यूज किया गया करेक्ट, ठीक, अर्थात अधिकार वह है जो सोसाइटी के अंतर्गत रहते हुए मानव अपने आचरण को कंडक्ट करने के लिए जो करेक्ट है, जो ठीक है, उसी कार्य को करने के लिए हमें इस कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ के अंतर्गत राइट एंड ड्यूटी में हम जो है लैटिन वर्ड में करेक्ट का भी जो है हम स्थान लेते हैं, इसका भी जो है अध्ययन करते हैं। और जो आपने देखा कि रोमन लैंग्वेज में जस्ट शब्द जो प्रयोग किया गया वह जस्ट का जो है लैटिन टर्म में जस्टिस, जस्टिफिकेशन और जस्ट, अर्थात कोई भी ऐसा कार्य जो करने योग्य है, जो जस्टिफाई है, मतलब न्यायपूर्ण है, न्याय संगत है और न्यायोचित है, ऐसे कार्यों को करने के लिए हमें लैटिन शब्द में एक जस्ट शब्द का जो है परिवर्तित मीनिंग को इस्तेमाल किया गया। अर्थात लैटिन वर्ड में हम ऐसे कार्यों को जो सुधारने से न्यायोचितता या ठीक है, उसे ही हम कार्य को जो है राइट के नाम से हम लोग जानते हैं। अब हम तीसरे पॉइंट पे जाएंगे जिसकी जो है डिफिनीशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि राइट एंड ड्यूटीज के बारे में हमने अभी तीसरे पॉइंट पे अब हम लोग उसकी जो है विस्तार से जो है इसका अध्ययन कर रहे हैं। डिफिनीशन ऑफ राइट्स, राइट को किस तरह से विभिन्न जो विधशास्त्री हमारे हैं वो किस तरह से अपनी भाषा में अधिकार शब्द की जो है व्याख्या करते हैं और किस तरह से वो जो है इसका जो है अपनी परिभाषा के रूप में देते हैं। पहला है अकॉर्डिंग टू सेवनिंग। सेवनिंग के अकॉर्डिंग राइट इज ए पावर, अर्थात उन्होंने जो है अधिकार को एक शक्ति के रूप में माना। सेवनी महोदय का कहना यह था कि अगर किसी व्यक्ति को हम कोई पावर देते हैं तभी जो है उस कार्य को वो कर पाता है। पावर दिया कहाँ से जाएगा, इसके लिए उन्होंने बताया कि जो भी हमारे सॉवरेंटी हैं, स्टेट हैं, संप्रभु हैं, जिसके माध्यम से वो कानून बना के अगर हम अपने सिविलियंस जो नागरिक हैं उनको अगर हम देते हैं तो वह एक उनकी जो है शक्ति होती है, पावर होती है और उस कार्य को करने की वो क्षमता रखते हैं, एक तरह से शक्ति रखते हैं। अकॉर्डिंग टू हॉलैंड,
हॉलैंड महोदय ने कहा कि राइट एज एन ये कैपेसिटी, राइट जो है एक उनकी जो है क्षमता है, अधिकार एक प्रकार का क्या है, मनुष्यों की क्षमता है जो किसी कार्य को करने के लिए वह एक ताकत या क्षमता जो माइट अर्थात ताकत रखते हैं, वह एक जो है क्षमता रखते हैं, उसको जिसको वो कार्य करने के लिए दिया गया है, उसे माइट भी या कैपेसिटी के रूप में उन्होंने परिभाषित किया, डेफिनेशन दिया। अकॉर्डिंग टू कांट महोदय राइट को उन्होंने एक तरह से प्रिविलेज माना और उन्होंने बताने का प्रयास किया कि राइट इज ए प्रिविलेज, अर्थात मानव को हम ऐसे अधिकार के रूप में जो प्रिविलेज है, विशेषाधिकार है, विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति है, उसको हम जो है एक अधिकार के रूप में हम देते हैं जो विशेषाधिकार के रूप में माना जाता है। तो विशेषाधिकार प्रिविलेज क्या है? प्रिविलेज स्टेट के द्वारा, सॉवरेंटी के द्वारा वह जो है दिया गया एक विशेषाधिकार है जो हम अपने सिविलियंस नागरिकों के लिए, मानव के लिए वह जो है विशेषाधिकार को जो है हम देते हैं और वह एक अधिकार के रूप में जो है जाना जाता है। अब चौथे नंबर पे अगर देखें तो अकॉर्डिंग टू एहरिंग जो है जो जुरिस्प्रूडेंस विधि शास्त्र से ऐतिहासिक विचारधारा के लोग पोषक हैं और इन्होंने बताने का प्रयास किया कि राइट इज ए इंटरेस्ट प्रोटेक्ट बाय लॉ एंड सॉवरेंटी एनॉक्टेड इम्प्लीमेशन ऑफ स्टेट। अगर कोई भी इस तरह से व्यक्ति का जो इंटरेस्ट है वह कहीं न कहीं राज्य के द्वारा संरक्षित किया जाता है। व्यक्तियों का जो अधिकार है वह राज्य के माध्यम से कानून बनाकर उनके हितों को संरक्षित किया जाता है, जो अधिकार के नाम से हम जानते हैं। जैसा कानून का भी है कि मानव के आचरण को नियंत्रित करने का कार्य किया जाता है और वह मानव को नियंत्रित करने का, मानव के आचरण को नियंत्रित करने का कार्य विधि के माध्यम से ही संभव हो सकता है। तो एहरिंग महोदय ने कहा कि मनुष्यों का वह जो अधिकार है वह क्या है, उनका एक इंटरेस्ट है जो कानून के माध्यम से हम उनको संरक्षित कर देते हैं, श्योरिटी प्रोटेक्शन ऑफ एक्ट एनॉक्टेड के माध्यम से हम उसको देते हैं। तो इस तरह से हमारे प्रोफेसर चीफ मैन ग्रे, एक वित्तशास्त्री हैं चीफ मैन ग्रे का भी कहना है कि विधि जो है एकाएक अधिकार हमारा कोई ऐसा नहीं है कि वह सावर्ती, बल्कि उसको जो है हम राज्य के माध्यम से कानून बनाकर हम उसको संरक्षित करते हैं, तब वह जाकर एक राइट का स्थान प्राप्त करता है। अब जैसे मान लीजिए, सिंपल सा एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि अगर कोई चाइल्ड्स है और उसकी एज 18 वर्ष है, अगर उसकी एज 18 वर्ष से कम है तो उसको किसी भी प्रकार का गन के लाइसेंस या डीएल लाइसेंस, इस प्रकार के लाइसेंस अलाउ नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो मेजॉरिटी हो जाए, जब उसको 18 वर्ष के बाद वो जो है मेजॉरिटी आ जाए, मेजर हो जाए, तब जाकर उसको जो है हम अधिकार प्राप्त कर पाएगा, तभी उसको जो है वो लाइसेंस जारी किया जा सकता है। तो इसका भाव ये है कि हम उसके हितों को संरक्षित किए हुए हैं, कानून के माध्यम से कहीं ना कहीं हम उसको जो है प्रोटेक्ट करके उसको संरक्षित कर रहे हैं, उसको जो है श्योरिटी प्रोटेक्शन दे रहे हैं। अर्थात वो बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल है कि जब तक किसी अधिकार को राज्य के द्वारा न दिया जाए तब तक उसका इस्तेमाल वो व्यक्ति नहीं कर सकता है। थैंक यू।